आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पूजन का भी आयोजन है और इसको कितने अद्भुत तरीके से यहां पर आयोजित किया जाता है। पहलवान जो होता है वह अपने शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। उस शारीरिक शक्ति का पूजन वह इस कुश्ती के माध्यम से करता है, दंगल के माध्यम से करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार इस कार्यक्रम के साथ गोरखपुर खेल प्रेमियों के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाया है और इसमें उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु ये 3 श्रेणी में पुरस्कार घोषित करते हुए इन्हें यहां पर आज पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में भागीदार बनकर के इस आयोजन के साथ वे जुड़े और इस आयोजन के साथ जुड़कर के उन्होंने नागपंचमी के इस आयोजन को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये हमारे पर्व और त्योहारों के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और प्रकृति पूजा के साथ स्वयं भी हमारे समाज के बीच में जिन लोगों ने खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके इसके माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद ही खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से पूरे देश के युवाओं के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या फिर विभिन्न फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी कार्यक्रम खेल के प्रति हम सबको जागरण का और उसके प्रति जागरूक होने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा तो हमेशा से इस बात को कहती आई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी खेल और खिलाड़ियों के माध्यम से ही, खेल के माध्यम से ही, यानी ये सभी एक स्वस्थ शरीर से ही पूरे हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर के लिए खेल आवश्यक है। हर प्रकार की किसी भी प्रकार की खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ जुड़ना वह अपने आप में शारीरिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है। और आपने देखा होगा यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव हैं वे स्वयं ही ओलंपिक के मेडल विजेता हैं। उन्होंने ओलंपिक में अभी 2020 के ओलंपिक में भी मेडल जीता है और एक ऐसा व्यक्ति विभाग का सचिव होकर के आईएएस की परीक्षा पास की, फिर उसके बाद खेलों के साथ जुड़ करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक आयोजन किए हैं और खासतौर पर प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम प्रदेश में 2 हैं और स्टेडियम 77 हैं। बहुउद्देशीय हॉल 68 हैं, छात्रावास 18 हैं, तरणताल 39 हैं, आधुनिक जिम 36 हैं, सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम 14 हैं और सिंथेटिक टेनिस कोर्ट 11 हैं, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक 3 हैं और डॉर्मेट्री 19 हैं, जूडो हॉल 2, कुश्ती हॉल 11, शूटिंग रेंज 6, इंडोर वॉलीबॉल हॉल 2, वेट लिफ्टिंग के हॉल 11 और सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट 16 और स्पोर्ट्स कॉलेज 3 ये प्रदेश में वर्तमान में है, जिनके माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और हर विकासखंड स्तर पर भी एक मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर
प्रदेश सरकार ने हर गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, खेल के मैदान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने जो निजी खेल के तमाम ऐसे संस्थाएं थी जिनके द्वारा खेलकूद की गतिविधियों को अपने संसाधन से प्रोत्साहित किया जाता था, उन्हें सरकार के स्तर पर अब तक किसी भी प्रकार के कोई सहयोग नहीं मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने अपनी नीति को बदला है और अब तय किया है कि अगर निजी खेल एकेडमी है तो राज्य सरकार उसको भी मदद करेगी, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और ऐसे तमाम ऐसे निजी खेल एकेडमी हैं जो खेलकूद की इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चे भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और साथ साथ जिन्होंने गांव के अखाड़े में किसी एकेडमी में, निजी एकेडमी में भी प्रशिक्षण लिया है, वे भी अच्छा प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। और इसीलिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। खिलाड़ियों की सुविधा को बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन्हें अलग प्रकार की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का मामला हो, या फिर इनाम की राशि बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ओलंपिक गेम में, एकल गेम में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़, और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को, प्रदेश के उस प्रत्येक खिलाड़ी को जो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहा है, उसे 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख की सहायता राज्य सरकार करती है। और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को जो राज्य के हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता भी देती है। एशियन गेम्स और विश्व कप, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़, कांस्य पदक पर 75 लाख की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर करती है। प्रतिभाग करने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की सहायता भी देती है। विश्व कप की प्रतियोगिता में प्रदेश सरकार स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता देती है। एकल गेम, सेट गेम्स में एकल गेम में 6 लाख, रजत पदक में 4 लाख और कांस्य पदक में 2 लाख, टीम गेम में 2 लाख, 1 लाख और 50,000 की सहायता राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। और इसके साथ ही प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम और देश का नाम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से महिलाओं को और वीर लक्ष्मण पुरस्कार से पुरुषों को सम्मानित करने का कार्य करती है। उन्हें कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की नकद राशि भी उन्हें प्रदान करने का कार्य करती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले या पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता देती है। और इसके साथ ही अशक्त जो वृद्ध खिलाड़ी हैं, इन्हें भी 4,000 रुपए, विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को और 10,000 रुपए प्रतिमाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार के स्तर पर सहायता राशि प्रदान करने का कार्य होता है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही राज्य सरकार अपना पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना रही है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन रहा है, जहां से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदार बनने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से
जब यहाँ पे नागपंचमी के इस अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और वीर अभिमन्यु का चयन होगा, जिनका चयन होगा, जो इस पुरस्कार के विजेता होंगे, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, राज्य सरकार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो उपविजेता होंगे उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं कि वे अगली बार और अच्छा प्रदर्शन करके इस पुरस्कार को भागीदार बनने में और भी अच्छी खेल प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। आपके खेल प्रदर्शन को देख करके हमारे सांसद रवि किशन की भी इच्छा हो रही थी कुश्ती लड़ने की, वो कह रहे थे, लेकिन उनके जोड़ेदार कालीबाड़ी के बाबा स्वयं बीमार पड़ने का बहाना करके भाग गए, नहीं तो दोनों में आज कुश्ती तय थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये अच्छी बात है कोई जनप्रतिनिधि खेलों के प्रति रुचि ले, और आप में से हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल के साथ जुड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर, नागपंचमी के इस अवसर पर मुझे भी आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ, आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर हुआ। अभी कुछ देर पहले मैं अलीगढ़ में था, और अलीगढ़ के कार्यक्रम के बाद सीधे मैं यहीं पे आया हूं कि नागपंचमी के इस आयोजन में आपके साथ भागीदार बनकर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकें, और प्रधानमंत्री जी के विजन को, जो खेल और खिलाड़ियों को एक नया मंच पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर मिला है, इसके माध्यम से हम एक नया मंच खिलाड़ियों को दे सके। अपने खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन वैश्विक मंच पर कर सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी भी अपने आप को तैयार करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को, और जिन लोगों ने पुरस्कार विजेता के रूप में, उप विजेता के रूप में और प्रतिभागी के रूप में इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया, मुझे बताया गया कि 200 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी ये चीजें दिखाती है कि खेल और खिलाड़ियों के प्रति समाज की कितनी बड़ी रुचि है। इतना बड़ा जमावड़ा यहां पर हुआ है, बिना किसी आमंत्रण के और बिना किसी टिकट के, बिना किसी टिकट के। अभी अगर रवि किशन की फिल्म होती तो टिकट की बात वो कर लेते। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्में देखी हैं? लोगों ने देखे हैं। ये बिना टिकट के एक बार मैं उनसे कहूंगा कि बिना टिकट के भी सबको एक बार फिल्म दिखा देंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं, नागपंचमी की शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। आपके आशीर्वचनों के द्वारा करोड़ रुपए खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। वहीं एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़ की इनाम की राशि होगी। पहले खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का फोकस है खेलो इंडिया पर, जिसके तहत खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं, बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके भविष्य को लेकर भी बेहतर विकल्प पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन के मौके पर, और यहां पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी मुख्यमंत्री ने की, और साथ ही ये भी कहा तो खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री को इस वक्त आप देख रहे हैं कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। राज्य स्तरीय दंगल था जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया, गोरखपुर के सांसद का स्वागत किया गया, और यहीं से कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए।